नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि परसेंटेज होता क्या है, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं और उससे जुड़े कुछ अनुपातों के बारे में देखा, उनके मान को पढ़ा और उनके दशमलव प्रसार के मानों को भी पढ़ा। आज हम उससे जुड़े कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6666 का 66 सही 2/3% कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड ये होगा कि हम 66 सही 2/3% को अनुपात में चेंज कर लें, और इसका अनुपात होगा 66 को पहले गुणा करेंगे 3 से, फिर इसमें 2 की वैल्यू ऐड कर देंगे। ये मान हो जाएगा 66 3 198 प्लस 2 यानी कि 200 और बटे में 3। अब इस वैल्यू का हमें 100% निकालना है, वो भी 6666 का। देखिए 6666 गुणा 200 बटे 3 बटे 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे, अब देखिए 200 बटे 3 और ये पलट के ऊपर आ जाएगा। 100 से 200 दो बार कटा, 3 से 6666 2222 बार कटा, इसको 2 से गुना किया तब वैल्यू आ गई 4444। अब इसका सेकंड मेथड होगा कि हम 66 सही 2/3 की डायरेक्ट रेशियो में अनुपात निकाल लें, जो कि हमने पढ़ा था कि 2/3 होती है। अब हम इस वैल्यू को डायरेक्ट इस वाले मान के ऊपर रख सकते हैं। देखिए किस तरह से होगा, यानी कि 6666 गुणा 2/3, 3 से 2222 बार कटा, इसको गुणा किया 2 से, तो ये वैल्यू आ गई 4444, जो कि सॉर्टेड मेथड हो गया। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें दिया है कि 50 का 10% कितना होगा। देखिए ये वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। सबसे पहले पहला मेथड यूज करते हैं। 50 गुणा जो 10 की वैल्यू होती है वो परसेंटेज में इस तरीके से मापी जाएगी, अर्थात 50 के लिए 10/100। अब इससे काट दिया, ये 0 इससे गई, इसका मान आ गया 5। लेकिन यहीं हम इसका सेकेंड मेथड यूज करते हैं, वो इस तरीके से यूज होगा। देखिए कि हम डायरेक्ट 10% की वैल्यू निकाल लें, वो होगी 1/10, अर्थात 50 के लिए 50 गुणा 1/10। ये 0 से ये 0 गया, हमारे पास सीधा आंसर आ गया 5। यानी कि सबसे बेस्ट जो मेथड हुआ वो हुआ सेकंड वाला, चाहे वो क्वेश्चन फर्स्ट हो या सेकंड। अब हम परसेंटेज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बातों पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहली बात आ जाती है कि जब भी हम कोई रेशियो बनाते हैं, हमने कोई रेशियो बनाया, मान लीजिए 35 सही 5/3, तो हमेशा ये ध्यान देना है कि ये ऊपर वाला होता है इसे बोलते हैं अंश, और ये नीचे वाला होता है इसे बोलते हैं हर। इस प्रकार के जब रेशियो बनाए जाते हैं तब अंश का मान, ये जो अंश है ये हर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अंश का मान हर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो अब हम इसे सोल्व करके सही तरीके में लिखेंगे। वो इस तरीके से लिखा जाएगा 35, और 5/3 को हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 1 प्लस 2/3। ये वाला मान इससे जुड़ जाएगा, ये वैल्यू आएगी 36 सही 2/3, जो कि इसका सही मान होगा। यहाँ देखिए अंश का मान होगा वो हर से ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये सही वैल्यू होगी। इसी तरीके से दूसरी चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि जब भी हम परसेंटेज का मान बढ़ाएंगे तो उसके रेशियो का मान भी बढ़ेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 20% है, जब हम इसे रेशियो में चेंज करते हैं तो इसका मान आता है 1/5। जब मैंने इसका मान दुगना किया, यानी कि परसेंटेज का मान मैंने मान लीजिए दुगना कर दिया, 40% कर दिया, तो अब इसके रेशियो का मान भी दुगना हो जाएगा, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 2/5। अब मैंने इसका मान लीजिए 3 गुना कर दिया, ये दुगना किया, ये तिगुना किया, मान लीजिए मैंने इसका मान 3 गुना कर दिया, यानी कि 60% कर दिया, तो अब इस रेशियो का मान भी 3 गुना हो जाएगा। इसका मान आ जाएगा 3/5। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 14 सही 2/7%, इसका रेशियो में मान होता है 1/7। अगर मैंने इसके मान को दुगना कर दिया, तो इसका मान आ जाएगा 28 सही 4/7%। तो इस रेशियो का मान भी दुगना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 2/7। अब हम अगला रेशियो लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 12.5%, इसको हम रेशियो में लिखेंगे 1/8। मान लीजिए मैंने इसका किया 3 गुना, तो ये आ गया 37.5%। अब मैंने इस रेशियो को, अगर परसेंटेज की वैल्यू को 3 गुना किया है, तो ये रेशियो की वैल्यू भी 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसका मान 3 गुना होके हो जाएगा 3/8। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मैंने लिखा 11 से 1/9%, इसको लिखेंगे 1/9, और 11 से 1/9% की वैल्यू दशमलव में होती है 11.11%, यानी कि 1/9। अगर मैंने इसको दुगना कर दिया तो ये आ जाएगी 22.22%, और ये रेशियो का अनुपात आ जाएगा 2/9। मान लीजिए मैंने इसको 3 गुना कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 33.33%, और ये अनुपात की वैल्यू आ जाएगी 3/9। मान लीजिए मैंने इसको 8 गुना कर दिया, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 88.88%, और इस रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 8/9। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने इसका उल्टा लिखा, जस्ट वो लिखा मैंने 9 सही 1/11%, इसको रेशियो में लिखेंगे 1/11। इसकी वैल्यू होती है 0.09%, यानी कि 1/11। मैंने इसका डबल किया तो ये आ जाएगी 18.18%। इसकी वैल्यू हो जाएगी, इस रेशियो की वैल्यू दुगनी हो जाएगी 2/11। मान लीजिए मैंने इसको किया 9 गुना, तो ये हो जाएगा 81.81%, और इस रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 9 गुनी 9/11। इस तरीके से हम कुछ रूल्स को फॉलो करके इस रेशियो को सोल्व करते हैं। अब इसी से जुड़े मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, जिसका सॉल्यूशन भी हम इसी वीडियो में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, जो कि दिया गया है कि किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 43 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। इसका सॉल्यूशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है बेसिक मेथड और दूसरा होता है ट्रिक वाला।
जो कि हम परसेंटेज के रेशियो से करेंगे। देखिए पहला मेथड जो बिल्कुल बेसिक मेथड है, ये सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया है किसी संख्या का 20% 43 है, तो माना कि वह संख्या x है। अब उस संख्या का हमें दिया गया है कि उसका 20% 43 है, यानी कि उस संख्या का 20% उसकी वैल्यू दे रखी है 43 है, ये मान लिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन टाइप आ गई। अब इसको सोल्व करने पर हमारे पास x का मान आ जाएगा। देखिए ये 0 से ये 0 गया, 2 से 10 5 बार घटा, x की वैल्यू आ गई 43 गुणा 5, यानी कि 215। इसका सेकंड मेथड होगा, क्वेश्चन में देखिए दिया गया है कि किसी संख्या का 20% 43 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है कि हमें दे रखा है कि 43 है वो 20 की वैल्यू है और हमें ज्ञात करनी है 100 की। ये भी तो हो सकता है। देखिए कि 43 जो वैल्यू दे रखी है वो 20 की है, हमें 100 की ज्ञात करनी है, यानी कि वो संख्या ज्ञात करनी है जो 100 है। हमें 20 की वैल्यू दे रखी है, उसका मान 43 है, हमें 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको सोल्व करने पर हमारे पास ये से घटा 5 बार और वही 215 वो संख्या आ गई, जो कि बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक थी जिसमें हमने डायरेक्ट उस संख्या को ज्ञात किया। अब इसी से जुड़ा एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी संख्या का 23% 53 है, तो उस संख्या का 69% ज्ञात करो। ये किस तरीके से सोल्व होगा? देखिए पहला मेथड दिया गया है जो बिल्कुल बेसिक है, किसी संख्या का 23% 53 है, तो पहले हम मान लेते कि वह संख्या x है, उसका 23% 23/100, उसका मान दे रखा है 53। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 53 ये पक्षांतरण हो गई, इससे गुणा हो जाएगा और ये बटे में आ जाएगा, ये उसकी वैल्यू आ गई। अब हमें x का उस संख्या का 69% ज्ञात करना है, यानी कि अब इस x का 69% हमें ज्ञात करना है, और ये संख्या है 53 गुणा 100 बटे 23 गुणा 69 बटे 100। 100 से 100 कट गए, 23 से 3 बार कटा, इसको गुणा करने पर हमारे पास 159 आंसर आ गया। अब इसी को हम सेकेंड मेथड से सोल्व करेंगे, इसका मान होगा, देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। किसी संख्या का 23% 53 है, तो उस संख्या का 69% ज्ञात करो। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि वो संख्या दे रखी थी, किसी संख्या का 20% 43 है, किसी संख्या का 20% 43 है, तो हमें उससे वह संख्या ज्ञात करनी है जो 100% होगी। अब इसमें हमें दिया गया है किसी संख्या का 23% 53 है, 53 वैल्यू है वो 23 की है, तो उसका हमें 100% नहीं ज्ञात करना, उसका हमें 69% ज्ञात करना है, तो हम उसे 69 से गुना कर देंगे। ये इसका डायरेक्ट मेथड हो जाएगा। देखिए 23 से काटने पर 3 बार घटा और इसकी वैल्यू डायरेक्ट आ गई 159। अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला वाला जो बेसिक मेथड था वो कितना लॉन्ग है और इसमें कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, और जो सेकंड मेथड है इसमें दिया गया है कि केवल उस संख्या का जितना परसेंट दे रखा है उसकी वैल्यू निकालो, इससे हमारे पास सीधा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, किसी संख्या के 42% और 28% का अंतर 210 है, तो 59% ज्ञात करें।
अब इसको सोल्व करने के दो मेथड है। देखिए फर्स्ट मेथड, माना कि वह संख्या x है जिसका 42% इतना हो जाएगा और उस संख्या का 28% इतना हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर हमें दिया गया है 210। अब हम इस समीकरण में से x बटे 100 को कॉमन ले सकते हैं, बचेगा 42 माइनस 28 इज इक्वल टू 210। अब x बटे 100 गुणा 42 में से 28 गए तो 14 बराबर 210। x बराबर आ जाएगा हमारे पास 210 बटे 14 गुणा 100। जब इसको सोल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ये दो कट गए, 100 से 50 बार x की वैल्यू आ गई 1500। अब आगे हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि उस संख्या का 59% ज्ञात करो। हमारे पास वो संख्या आ चुकी है 1500। अब हमें 1500 का 59% ज्ञात करना है, यानी कि 100 से 2 जीरो गए और इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 को जब 59 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 885। अब इसी को हम दूसरे मेथड से सोल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसे डायरेक्ट सोल्व करेंगे। देखिए 42% और 28% का अंतर 210 है, यानी कि इन दोनों का अंतर, तो 42% माइनस 28% बराबर 210 आएगा। 14% बराबर 210, यानी कि 210 जो वैल्यू होगी वो उसके 14% की होगी और अपने को ज्ञात करना है 59% की वैल्यू। देखिए इस तरीके से सोल्व करेंगे अब इसको कि 210 जो वैल्यू दे रखी है वो 14% की हो गई और अपने को ज्ञात करनी है 59% की। इक्वेशन बन गई वही 7 से 2 बार और 3 7 से 30 बार, फिर यही 15 बार, तो इसकी वैल्यू भी 885 आ जाएगी। इस तरीके से हमने इस अनुपात और रेशियो से जुड़े इसी तरीके से हमने रेशियो से जुड़े और परसेंटेज के मानों को ज्ञात करने के लिए इन सर्व समीकरणों का उपयोग किया। इसी तरह अब हम आगे भी कुछ क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चनों के बारे में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।